उसकी संख्या एकाएक बढ़ेगी। यानी एक दिन में आप ऐसी पिक्चर देख रहे हैं कि आज इंदौर में 10 पॉजिटिव आए, हो सकता है कि कल 500 पॉजिटिव आए। तो आपको उतनी प्रिपेयर्डनेस बेड्स में, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में, दवाइयों की उपलब्धता के लिए आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह का जो एक्सपोनेंशियल राइज होगा, जी। उसके लिए ये अगर हम प्रिपेयर्ड रहेंगे तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि डेल्टा प्लस की प्रॉपर्टी को माने और अगर इसे ही जी। थर्ड वेव का जनक हम मानते हैं, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम फॉर द कमिंग 1 और 2 मंथ्स। जी, बिल्कुल। हमें 1 से 2 महीने के अंदर सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए। अगर विशेषज्ञ लगातार कह भी रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी और ये थर्ड वेव हो सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के माध्यम से ही देश में आए। दूसरी लहर बेहद घातक रही है। डॉक्टर मिश्रा, विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि कोई भी जो वेरिएंट है संक्रमण का, कोरोना का, वो 1 से 2 महीनों में वेरिएंट हो जाता है, या फिर महीने में कम से कम 1 से 2 बार खुद को बदल लेता है। फिर ऐसे अगर वेरिएंट बदलता रहेगा तो फिर इसके उपाय क्या हैं, विकल्प क्या हैं? देखिए, क्या होता है कि जब कोई एक वायरस, जैसे कोविड वायरस है, यदि वो म्यूटेट होने वाला है तो उसके म्यूटेट होने का एक क्रम होता है कि पहले वो धीमी गति से म्यूटेट होते होते फिर अधिक संक्रामक स्थिति तक पहुंचता है। तो जैसा आपने कहा कि 1 महीने में यदि म्यूटेशन हो रहा है तो वो बहुत बड़ा म्यूटेशन नहीं होता वायरस में। इसलिए जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 2-3 महीने लगते हैं वायरस को बहुत अधिक कहना चाहिए म्यूटेट होने में और अपनी संक्रामकता को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए जो एक संभावना बताई जा रही है सितंबर के आसपास, अभी जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वही जो 3 महीने का समय कहा जा रहा है कि ये वायरस की संक्रामकता और बढ़ जाएगी। अभी देखिए केसेस कम है, लेकिन सितंबर आते आते यदि हम लोगों ने ये चीज ध्यान में नहीं रखी, यदि जनता ने ये ध्यान नहीं रखा और इसी तरह भीड़ सड़क पर, बाजारों में उमड़ती रही, मास्क का उपयोग नहीं किया गया, तो अधिक से अधिक 2.5-3 महीने में ये वेव किसी भी तरह आ सकती है। लेकिन सरकार पूरी तरह सजग है। मैं चूंकि क्षेत्रीय संचालक के पद पे कार्य कर रहा हूं, तो शासन के जो निर्देश हैं, हम लोगों ने बच्चों को यदि प्रभावित करेगा उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। आधी तैयारी हो चुकी है और 15-20 दिन में पूरी तैयारी हो जाएगी। बच्चों के लिए आईसीयू तैयार हो रहे हैं, ऑक्सीजन पॉइंट तैयार हो रहे हैं, वयस्कों के लिए बेड स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है, और इस तरह हम निश्चित तौर पर इससे निपटेंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि कई मौतों के बाद हम उसे कम कर पाएंगे। तो इसलिए जनता से फिर अनुरोध है कि वो पूरे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर रवि, इससे जुड़ा एक और सवाल है, इसके बाद में डेल्टा प्लस और वैक्सीन से जुड़े सवाल भी, उनका जवाब भी चाहूंगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये जरूर बताएं कि पहली वेव जो थी, पहली वेव में जो बॉडी ऑर्गन है उतनी जल्दी प्रभावित नहीं हो रहे थे। सेकंड वेव में जो डेल्टा वेरिएंट आया उससे बहुत जल्दी सिवियरिटी बढ़ने लगी, यानी कि आपके लंग्स जल्दी इफेक्टेड होने लगे, दूसरे ऑर्गन जल्दी इफेक्टेड होने लगे। ये थर्ड वेव में या फिर डेल्टा प्लस से सिवियरिटी और ज्यादा बढ़ सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल। जो डर डेल्टा वेव का है वो न सिर्फ उसकी संक्रामकता है बल्कि आक्रामकता का भी है। वो जहाँ पे फर्स्ट वेव में पूरी बीमारी का असर हमको लंग्स के अंदर देखने में अमूमन 10 से 12 दिन का समय लगता था, सेकेंड वेव में ही घट के वो समय 7 दिन का रह गया था। और डेल्टा प्लस में जिस तरह के हमको अभी स्टडीज देखने को मिल रही हैं उसके प्रभाव में, ये 2 से 3 दिन के अंदर ही संपूर्ण फेफड़े को अपने प्रभाव में लेके उसको निष्क्रिय करने की ताकत रखता है। तो ये एक बेहद चिंता की बात है। और अगर ये संक्रामक और आक्रामक दोनों रहा तो ये बहुत ही जल्द दूसरे वेरिएंट्स को हटा के कोविड का सबसे डोमिनेंट म्यूटेशन बन जाएगा। जी बिल्कुल, सबसे खतरनाक म्यूटेंट होने के बाद ये वेरिएंट नया बन जाएगा डेल्टा प्लस, जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 6 मामले अभी तक इसके सामने आ चुके हैं। डॉक्टर संजय मिश्रा, वैक्सीन पर जरूर हम समझना चाहेंगे, क्योंकि विश्व भर में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, देश में भी वैक्सीनेशन अभियान बेहद रफ्तार पकड़ चुका है। लेकिन सवाल यह कि डेल्टा प्लस जो नया वेरिएंट है कोरोना का, उस पर वैक्सीन कितनी प्रभावी होंगी? डॉक्टर संजय
जी देखिए, मेरा ये कहना है कि अभी जो एक समाचार भी आया था कि एक पति पत्नी दोनों डेल्टा प्लस से संक्रमित हुए थे और उसमें पति को दोनों डोज लग चुकी थी वैक्सीन की, पत्नी को एक ही डोज लगी थी। पत्नी की मृत्यु हो गई, पति बच गया। तो देखिए, कोई भी वैक्सीन हो, कोविड मतलब कोरोना वायरस के विरुद्ध जो भी वैक्सीन उपलब्ध हैं, ये सभी वैक्सीन सभी स्ट्रेन्स के विरोध में काम करेंगी, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करेंगी। प्रश्न ये उठता है कि जनता जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराए, जिससे क्या होता है, देखिए, एक व्यक्ति से संक्रमण दूसरे से तीसरे में जाता है और वायरस को म्यूटेट होने का मौका मिलता है। तो हमें यह प्रयास करना है कि वैक्सीनेशन कराएं, जिससे शरीर में एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में बनी रहें और यदि एक संक्रमित व्यक्ति से वायरस जो किसी भी स्ट्रेन का हो प्रविष्ट होता है तो उसे ग्रो करने का मौका ना मिले, क्योंकि यही जो वृद्धि करता है ना वायरस, इसी दौरान तो म्यूटेशन होता है। तो सबसे पहले वैक्सीन पे भरोसा करें, वैक्सीन के सभी भ्रम को दूर करें हम, और आगे बढ़कर, और बहुत अच्छा वैक्सीनेशन हो रहा है इस समय, मैं आपसे कह रहा हूं 150% से ज्यादा, टारगेट से 150% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है। युवा वर्ग बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन करा रहा है। मेरा अनुरोध है सभी लोगों से कि सरकार जितनी वैक्सीन उपलब्ध करा रही है अच्छे से वैक्सीनेशन कराएं। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम वायरस को रोक सकते हैं, तीसरी लहर को रोक सकते हैं। और वही चीज फिर दोहरा रहा हूं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। जी बिल्कुल, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में जरूरी है, और जितनी जल्दी से जल्दी आप वैक्सीन लगवाएंगे, डेल्टा प्लस से भी बचाव आपका हो पाएगा। डॉक्टर रवि, वैक्सीन लगाना सुरक्षित होगा, स्वाभाविक है कि जैसा कि डॉक्टर संजय मिश्रा भी कह रहे हैं कि वैक्सीन जितनी जल्दी से जल्दी हो लगवा लेनी चाहिए, जिसने अभी तक नहीं लगवाई है। लेकिन ये जरूर समझना चाहेंगे कि अभी हमारे देश में 3 वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक भी मौजूद हैं। हो सकता है भविष्य में कुछ और वैक्सीन भी आ जाएं। इस पर कोई अभी रिसर्च सामने आई है क्या कि कौन सी वैक्सीन डेल्टा पर, डेल्टा प्लस पर ज्यादा प्रभावी होगी या उसका ज्यादा असर होगा, प्लस माइनस थोड़ा बहुत? डॉक्टर रवि जी, समय चूंकि इस डेल्टा प्लस को आइडेंटिफाई करे हुए अभी बहुत ही कम हुआ है, तो जो भी रिसर्च है वो बहुत ही अर्ली स्टेज में है। और निश्चित रूप से जो एक अच्छी बात ये देखी गई है कि जो उपलब्ध दोनों वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड, उन दोनों का डेल्टा प्लस वेरिएंट के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट देखा गया है। स्पुतनिक 5 के ऊपर जो डाटा आ रहा है उसमें उन्होंने कुछ इफेक्ट बताया है, पर यह भी बोला जा रहा है कि स्पुतनिक 5 की जो मेकर्स हैं वो डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए एक अलग से बूस्टर का भी प्रावधान कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से रिसर्च चालू है, अभी तक की वैक्सीन प्रभावी हैं और जो कमियां हैं उनको पूरी करने की कोशिश भी कंपनीज द्वारा की जा रही। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय मिश्रा,